हेलो एवरीवन। आज हम प्रेम के बारे में चर्चा करेंगे और किस तरह से ये जो भी अभी कॉन्सेप्ट्स स्पिरिचुअल सर्किट में रिसरफेस हुए हैं ओवर द पीरियड पिछले कुछ सालों में वर्षों में, जिसे कुछ लोग ट्विन फ्लेम एक्सेट्रा कहते हैं। तो उसका क्या रिलेशनशिप है और वो क्यों हम हमारे ह्यूमन कॉन्शियसनेस के कलेक्टिव लेवल के बारे में क्या दर्शा रहा है उसके बारे में थोड़ा सा, और किस तरह से वो शिफ्ट को दर्शा रहा है उसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए क्या होता है कि अगर हमारे शरीर की अगर हम बात करें तो हमारे पेट वाले हिस्से को आप कह सकते हैं वो ब्रह्मा का क्षेत्र होता है। हमारे छाती के हिस्से को और गले तक के हिस्से को हम कह सकते हैं कि हमारा विष्णु का क्षेत्र होता है। हमारे सिर के क्षेत्र सिर को हम कह सकते हैं कि ये शिव का क्षेत्र होता है। तो अब ज़्यादातर लोग क्या है कि वो नीचे के चक्रों में वास करते हैं। प्रेम जो होता है वो हृदय में वास करता है। तो अब क्या हुआ कि प्रेम तो पूरा डार्क एज चल रहे थे, तो प्रेम तो एक तरह से लुप्त ही हो चुका था। इक्का दुक्का कोई मतलब प्योर प्रेम या अनकंडीशनल प्रेम। अभी क्या है, कंडीशन के साथ प्रेम होता है। चाहे वो किसी का भी प्रेम देखो, उसके कोई ना कोई कंडीशंस होते हैं कि ये मेरी ये ज़रूरत पूरी कर देगा तो मैं इसके साथ रह लेती हूँ, तो फिर ये या ये मैं इसके साथ ये स्वार्थ है। तो इट्स अ गेम ऑफ स्वार्थ जो चल रहा था पिछले कई शतकों से। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे जैसे ये अब हम चेंजिंग टाइम्स में आने शुरू हुए, तो प्यार तो दोबारा से सरफेस होना ही था, क्योंकि ह्यूमन कॉन्शियसनेस हैज़ टू राइज। पहले तो ये कॉन्सेप्ट्स एक तरह से लुप्त ही हो चुके थे पिछले 1000-2000 सालों में। अब जब ये दोबारा से सरफेस पे आए हैं तो इसका मतलब क्या है कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो है अब वो निचले तल से वो प्रेम की तरफ जा रही है, यानी कि हृदय की तरफ जा रही है। एटलीस्ट अ सेक्शन ऑफ इट। पहले तो वो सेक्शन भी नहीं था अब तो एक कंसिडरेबल सेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी इज़ नाउ फोकसिंग टूवर्ड्स देयर हार्ट सेंटर। पहले ज़्यादातर वो लोअर सेंटर्स में अपना जीवन व्यतीत करके खाया पिया सोए और रिप्रोड्यूस किया, फिर खाया पिया सोए फिर रिप्रोड्यूस किया, और ये साइकिल चल रही थी। तो प्रेम का उससे कोई मतलब नहीं था। सर्वाइवल वॉज मोर इम्पॉर्टेंट, सर्वाइवल ऑल्सो ऑफ द वेरी शैलो काइंड। तो अब वो धीरे धीरे करके वो हार्ट सेंटर की तरफ गया, और हार्ट सेंटर जब वो प्रेम तक पहुंचता है व्यक्ति, तो प्रेम जो है फिर वो आगे का ज्ञान का मार्ग दिखाता है। तो इस तरह से जो शिफ्ट हो रहा है पूरे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का, और उसके परिणाम स्वरूप जो भी आप चारों तरफ अभी देख रहे हैं वो उसी का परिणाम है। क्योंकि ये लंबे कालखंड में सुनियोजित एक घटनाक्रम है जिसमें कॉन्शियसनेस का तल बहुत नीचे जा चुका था। अब उस कॉन्शियसनेस के तल को ऊपर लाने के लिए प्रकृति प्रयासरत है। आप सभी भी प्रयासरत है। अब इसमें क्या है, परीक्षाएं बहुत सारी होंगी और इसमें हर कोई एलिजिबल भी नहीं है। तो ये और उसमें फिर वो डिस्ट्रक्शन भी होगा। अब उसमें हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरह से वो अपने आप को अनफोल्ड करता है, उसके लिए आप सबको तैयार रहना चाहिए। और आप सबकी जो है तैयारी भी हो रही है पिछले साल 2 साल 4 साल, जब से भी आपकी आध्यात्मिक यात्रा मतलब अवेयरनेस में आई है, तब से आपकी यात्रा भी हो रही है। तो आपको अब अपनी विवेक दृष्टि का इस्तेमाल करना है। देयर विल बी टेस्ट ऑल अराउंड। परीक्षाएं हर मोड़ पे परीक्षाएं होंगी। क्यों? क्योंकि जो उसका रिवॉर्ड है वो बहुत बड़ा है। तो जो जितना बड़ा रिवॉर्ड होता है उतनी बड़ी परीक्षाएं होती है। राजा हरिश्चंद्र को कितनी बड़ी परीक्षाएं देनी पड़ी, तब जा कर के वो क्या कहते हैं इतिहास में दर्ज हुए, और आज तक हम उन्हें चिरस्थायी उनकी चिरकाल तक उनकी महिमा का गुणगान होता रहेगा होता रहेगा। तो जितना बड़ा रिवॉर्ड होता है उतनी बड़ी परीक्षा भी होती है। तो आपको परीक्षाओं के लिए तैयार होना। परीक्षाएं आप दे भी रहे होंगे और अभी तक आपको विवेक दृष्टि मिल भी गई होगी, और अब उस विवेक दृष्टि को और भी सतर्कता से इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। और भविष्य में आपको कुछ ऐसे फैसले भी लेने पड़ सकते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड होंगे, कठिन होंगे, या आपने लिए भी होंगे ऐसे फैसले, भविष्य में भी आपको लेने पड़ सकते हैं। तो जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ, बिकॉज वी आर इन द टाइम्स ऑफ स्पिरिचुअल वॉर, सो टू से। स्पिरिचुअल वॉर तो हमेशा चलती रहती है। वी आर नाउ इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ इट, द कल्मिनेशन ऑफ इट, एंड ऑल द वेरी बेस्ट yet again. Have a good whatsoever evening, morning, whatever. Yeah, bye.